नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। और आज है 26 जुलाई 2020 और 26 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी मुथूट फिनकॉर्प ने रीस्टार्ट नामक पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। मुथूट फिनकॉर्प ने यह पोर्टल केरल में स्थित है। अब भारत के केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में वाहन बीमा लॉन्च किया है? तो अभी अमेजन पे ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में वाहन बीमा लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब अमेजन पे ने अपने ग्राहकों को आसानी से बीमा खरीदने में मदद करने के लिए और प्राइम मेंबर्स को अतिरिक्त छूट सहित अतिरिक्त लाभ देने के लिए ये इंश्योरेंस बीमा लॉन्च किया है। अब अमेजन पे अमेजन इंडिया की पेमेंट इकाई है। अब अमेजन पे की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। अमेजन पे का मुख्यालय है सिएटल, वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके वर्तमान में सीईओ और एमडी हैं महेंद्र नेरुरकर। अब एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की स्थापना हुई थी नवंबर 2016 में। इसके संस्थापक हैं वरुण दुआ और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनी रॉस का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो ये एक प्रसिद्ध पटकथा लेखक थी, इनका भी निधन हो गया है। ये थी एनी रॉस। अब 1950 के दशक की एक लोकप्रिय जैज गायिका थी और इनका जन्म 25 जुलाई 1930 को इंग्लैंड में हुआ था। रॉस सुपरमैन थर्ड, थ्रो मोमा फ्रॉम द ट्रेन और रॉबर्ट आलमैंड की फिल्मों जैसे कि द प्लेयर और ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म शॉर्टकट्स में भी इन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसएस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? तो अभी निकारागुआ आईएसएस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बना है। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख वैश्विक पहल है जिसमें सौर ऊर्जा इकाइयों को तेज़ी से स्थापित करने की कल्पना की गई है। इस समझौते पर हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ के स्थायी प्रतिनिधि जैसे जैमे हर्मिडा कैस्टिलो द्वारा किए गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया में स्थित है। अब निकारागुआ, तो ये मैप में है निकारागुआ, ठीक है। अब इसकी राजधानी है मैनागुआ, इसकी मुद्रा है निकारागुआ कार्डोबा और इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं डैनियल ओर्टेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी एझिमाला में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यह 3 मेगावाट वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है। इसे भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन पहल के अनुरूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य 2022 तक 100 गीगावाट और सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमला शंकर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। ये थी अमला शंकर।
अब ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। इन्हें 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कला में दिए गए उनके योगदान के लिए बंग विभूषण नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 1948 में आई फिल्म कल्पना में भी काम किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप किया है? तो अभी बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप प्रवासियों को पूरे देश में नौकरी के ऑफर तलाशने में सहायता करेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के सही अवसर तलाशने के लिए गांवों में सामुदायिक आउटरीच द्वारा इस पहल का सहयोग किया जाएगा। इस ऐप में 500 से अधिक निर्माण, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, बीपीओ, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक सिस्टम सेक्टर की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म रोजगार के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे अंग्रेजी बोलना सिखाना आदि भी इसमें चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड किसने लॉन्च किया है? तो अभी एम्स नागपुर ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है स्मार्ट रिस्टबैंड। इस स्मार्ट रिस्टबैंड को कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है। यह कोरोना वायरस रोगियों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले मौजूदा ऑनलाइन मोबाइल ऐप्स की समस्याओं को भी दूर करेगा। अब इसे आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर द्वारा मिलकर डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अडानी पोर्ट्स द्वारा केपीसीएल के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो अभी सीसीआई ने अडानी पोर्ट्स द्वारा केपीसीएल के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो हाल ही में सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी पोर्ट्स और सोशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड अडानी पोर्ट्स द्वारा केपीसीएल कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। प्रस्तावित संयोजन के अनुसार अडानी पोर्ट्स केपीसीएल के एक्टिविटी एयर होल्डिंग के साथ साथ प्रबंधन नियंत्रण का भी करेगा। अब अडानी पोर्ट्स एकीकृत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइडर है और लॉजिस्टिक्स चेन का प्रबंध करता है। अब प्रतियोगिता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटिंग एयरक्राफ्ट इंजन का परीक्षण किया है? तो अभी रूस ने 3D प्रिंटिंग एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह उड़ान परीक्षण ततारस्तान के कजानबस विमानन केंद्र में किया गया है। इसका उत्पादन 2021-22 के लिए निर्धारित है। इस नई तकनीक से मुख्य इंजन के एलिमेंट्स के उत्पादन में लगने वाला समय लगभग 20 गुना कम हो जाएगा और इसके उत्पादन की लागत में भी 2 गुना से अधिक की कमी आएगी। अब मैप में ये है रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की वर्तमान मुद्रा है रशियन रूबल और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।